नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य किस तरीके से स्थापित हो चुका है, ये आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग इस चीज को रोज देख रहे हैं कि किस तरीके से अपराध जो है यहाँ पर रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो जंगल राज स्थापित हो चुका है। हाल में ही ट्रेन में एक महिला पुलिसकर्मी की खून से लथपथ लाश मिलती है। 31 अगस्त की रात को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर एक युवक की हत्या हो जाती है। बताया जा रहा है कि उस रात वहां पर शराब और जुआ जो है वो खेला जा रहा था। लोगों ने शराब पी थी, जिसके चलते झगड़ा हो गया। इस तरीके की और तमाम घटनाएं जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं और दावा ये किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि हमने अपराधों पर पूरी तरीके से लगाम कस दी है और अपराधियों की जगह अब जेल में है। और जितने भी माफिया हैं, जितने भी बाहुबली हैं, उन सब की जगह जो है वो जेल में है और जेल भर गई हैं। इतने ज़्यादा अपराधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पकड़ पकड़ के ठूस करके जो है वो जेलों में भर दिए हैं, जिसकी वजह से जेल ओवरफ्लो हो गई हैं और दूसरे अपराधियों को अब रखने की जगह नहीं बची है। इस तरीके की तमाम बातें, तमाम चीज़ें, तमाम दावे जो खोखले साबित होते हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। अपराध रोकने में पूरी तरीके से विफल। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं अपराधियों के मन में, उनके दिमाग में, क्योंकि जब सैयां भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। उनको पता है कि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं, तो फिर उनको डर किस बात का है। अब देखिए आप, ये केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ जो कुछ भी हुआ है, 31 अगस्त की रात को लखनऊ के ठाकुरगंज में उनका जो घर है वहाँ पर उनके बेटे जो हैं विकास किशोर, वो वहाँ बताया जाता है कि मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके जो दोस्त यानी उनके जो चमचे यानी कि जो नेता लोगों के जो लड़के गुर्गे पाल के रखते हैं, वो वहाँ पर जो है वो पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे। उनमें कौन कौन लोग थे? उनमें जो है विनय श्रीवास्तव, जिसकी हत्या हुई है, साथ ही साथ थे अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम उर्फ बाबा, सौरभ रावत, अरुण प्रताप सिंह उर्फ बंटी। बताया जाता है कि शराब के नशे में जो है एक युवक ने यानी कि अंकित वर्मा ने जो है वो कुछ कहा सुनी हो गई, तो उसने विनय श्रीवास्तव के सिर पर जो है पिस्टल तान करके उसकी हत्या कर दी। पिस्टल जिस पिस्टल का यूज हुआ वो विकास किशोर यानी कि मंत्री के बेटे की जो है 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल थी, उससे वो मर्डर हुआ। आपस में झगड़ा हो गया था पैसे के लेन देन को लेकर के। तो ये चीज देखिए कि क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रियों के घर हैं, क्या वो अपराध का अड्डा बन चुके हैं? और बन चुके नहीं हैं, पहले से ही हैं। अगर आप सेंगर वाले केस से लेकर के और आज तक की ये जो घटना है इसको देखें, तो अगर आप जोड़ते हुए देखेंगे तो सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा बलात्कार और तमाम घटनाएं जो अपराध में संलिप्त होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा की गई हैं, मंत्रियों द्वारा अंजाम दी गई हैं, या फिर उनके रिश्तेदारों द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। विनय श्रीवास्तव जिस युवक की मौत हुई है, उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, चीख चीख कर, छाती पीट पीट करके वो महिला जो है बुरी तरीके से रो रही है। उसका करुण क्रंदन जो है देखकर आंखें भर आती है कि किस तरीके से ये जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। किसी का जवान बेटा चला जाए, इससे ज्यादा बड़ी और इससे ज्यादा दुखद बात कोई नहीं हो सकती।
साफ तौर पर कहना है विनय श्रीवास्तव की मां का कि इसमें जो है इन्हीं लोगों का हाथ है। इन्हीं लोगों से मतलब कि मंत्री और उनके बेटे का हाथ है। ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको सबको पकड़ करके जो है वो सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी की सजा मिले। फांसी की सजा की मांग कर रही है। मुझे पूरी हमदर्दी है उस माँ के साथ, मृतक के परिवार के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके की हत्याएं आखिरकार कब तक होंगी और वो लोग तब क्यों नहीं बोलते हैं, तब क्यों नहीं आवाज उठाते हैं जब इस तरीके की ज्यादती, इस तरीके का जुल्म जो है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर होता है, दलितों के ऊपर होता है, महिलाओं के ऊपर होता है। तब क्यों आप जो है चुप होकर के बैठ जाते हैं, तब क्यों चुप्पी साथ लेते हैं इस तरीके की घटना? क्योंकि वही बात होती है कि जब अपने पे बीतती है तो फिर सब कुछ जो है जायज लगने लगता है और दूसरे के ऊपर जब कुछ भी गुजरती है तो हम अपने आंख नाक कान सब बंद करके बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग, उनको वोट करने वाले लोग, उनको बढ़ावा देने वाले लोग भी यही लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से अपना अंधा विश्वास जो है इन लोगों के ऊपर जताया और इन लोगों ने बदले में क्या दिया? विश्वासघात किया जनता के साथ। आप ये देख लीजिए, इस घटना में भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मंत्री और मंत्री का बेटा दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। हाँ, अगर सजा होती भी है तो मंत्री के लड़के के दोस्तों को होगी, चक्की में वही पिसेंगे, क्योंकि इस घटना से उनको साफ बचा करके निकाल करके ले जाएगी ये सरकार। कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रजभूषण का कुछ नहीं बिगड़ा, सेंगर का कुछ नहीं बिगड़ा, अमरमणि त्रिपाठी जेल में कम अस्पताल में ज्यादा रहे, किसकी कृपा से रहे आप लोग सब जानते हैं। तो ये इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो खुद अपराधियों को संरक्षण देते हैं और उंगली दूसरी सरकारों पर उठाते हैं। ऐसे में बहुत बहुत याद आता है बसपा सुप्रीमो मायावती का वो दौर जब अपराधी जो है वो 10 बार सोचते थे और अधिकारी और प्रशासन भी बिल्कुल एकदम सख्त रहता था। जिस तरीके से उन्होंने अपराध कंट्रोल करने में जो भूमिका निभाई थी वो वास्तव में याद करने लायक है। तो जब आप खुद ही संरक्षण देंगे अपराधियों को तो फिर आप किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो रोज हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। किसी को भी ना तो डर है, ना खौफ है, ना पुलिस का डर है, ना कानून का डर है। अपराधी जो है बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद ही संरक्षण दे रही है अपराधियों को। तो ये जो घटना है बड़ी घटना है, प्रश्न चिन्ह लगाती है पूरी व्यवस्था पर। ऐसे न जाने कितने प्रश्न चिन्ह अब तक लग चुके हैं और न जाने कब तक लगते रहेंगे। वही बात है कि जब तक लोग नहीं जागेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब तक तैयार रहिए इस तरीके की घटनाओं के लिए। ये खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके सपोर्टर हैं, क्या उनके घर अब अपराधियों के अड्डे बन चुके हैं, अपराध के अड्डे बन चुके हैं? तो सोचा आप लोगों के साथ इस चीज़ को साझा किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का प्लीज बहुत ख्याल रखिए और किसी भी तरीके के नेताओं से और नेताओं के बच्चों से दोस्ती करने की बजाय खुद को दूर रखिए, क्योंकि ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।